नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग दरोगा परीक्षा से संबंधित कुछ संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। बिना बातचीत किए, बिना कोई इंट्रोडक्शन दिए हुए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। साउथ अफ्रीका, ये है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अब संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि जितने उपस्थित सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। और तीसरा संशोधन जो होगा, ये विशेष जो है, ये जो है तो चाहिए ही, 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो ये सबसे डिफिकल्ट है। तो अगर केंद्र की सरकार मैक्सिमम राज्यों में हो, यानी 50% से अधिक राज्यों में हो, तभी ये संभव है। इन जनरल संभव नहीं है। तो जैसे जीएसटी को लागू करना, राष्ट्रपति पद के प्रावधानों को बदलना, यानी कोई भी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन जिससे देश प्रभावित हो सकता है, ये विशेष बहुमत से किए जाएंगे। तो अब कितने संशोधन हो चुके हैं, हम लोग शॉर्टकट में इसकी चर्चा करें। तो सबसे पहला संशोधन, इसमें महत्वपूर्ण संशोधनों की चर्चा की जाएगी। फालतू जिक्र करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास। तो पहला संशोधन 1951 में, जिसमें भूमि सुधार लागू किया गया। ठीक है, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार का मतलब क्या हुआ कि जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। अब जमींदारी को समाप्त किया गया तो संविधान में 12 अनुसूची है ना। तो इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है। अब 7वां संशोधन, तो 7वां संशोधन जो है वो फजल अली आयोग को मान्यता दी। अब फजल अली आयोग क्या कहता है भाई? तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात करता है। ये 1956 में हुआ फजल अली आयोग। तो 1 में भूमि सुधार, 7वां में फजल अली आयोग 1956 में। पहले राज्यों का जो विभाजन किया गया था, ABCD 4 कैटेगरी में किया था, इसको समाप्त कर दिया गया और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का संस्तुति दिया फजल अली आयोग, जिसको कि 7वां संविधान संशोधन में लागू किया गया। उसके बाद हमारा 1960 में, यानी 8वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें SC/ST को ध्यान दीजिएगा, यहाँ इससे जुड़ा हुआ बहुत सा। तो SC/ST के रिजर्वेशन का प्रावधान हमारे संविधान में 10 साल के लिए किया गया था। तो जब 1960 आ गया, चूंकि 1950 में मेरा संविधान लागू हुआ, 1960 जब आ गया तो हुआ कि अब SC/ST का क्या किया जाए। तो सोचा लोग कि 10 साल में सुधार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर 10 साल के लिए इसको बढ़ाया गया। तो इसको 1970 किया गया। तो इसी तरह वो 1970 में फिर 10 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर 80 किया गया। तो ऐसे 10-10 साल बढ़ाते चले गए। अब 104वां संविधान संशोधन जो आप पढ़िएगा, तो 104वां संविधान संशोधन में 2020 से 2030 तक के लिए SC/ST के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन में 2 बातें हुई। एक तो एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था लोकसभा में और विधानसभा में, उसको फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो 104 में 2 बात हुई। तो ये 8वां और 104वां संविधान संशोधन, ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो एंग्लो इंडियन फिनिश किया गया, प्लस 10 साल के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या 10% आरक्षण, ये लोकसभा में और राज्यसभा में 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। अब 10वां संविधान संशोधन के तहत दादरा और नागर हवेली की स्थापना की गई 1961 में। दादरा और नागर हवेली के विषय में थोड़ा सा आप मैप में अगर देख लें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये आपका मानचित्र है और इस मानचित्र में आपका जो ये जगह है, ये है गुजरात और ये महाराष्ट्र। और ये गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जो है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, और इसके बॉर्डर पर है ये दादरा और नागर हवेली। और ये दादरा और नागर हवेली अनुच्छेद 10वें संशोधन के द्वारा
इसको पुर्तगाली शासन से मुक्त करके और भारत के राज्य में शामिल कर लिया गया। अब देखिए, उसके बाद हमारा जो आता है 12वां संविधान संशोधन। तो 12वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? गोवा दमन दीव। तो गोवा दमन दीव के लिए फिर मैप पर आ जाइए। तो दमन कहाँ है? ये ठीक यहाँ पर ये दमन है, ये दीव है, और गोवा ये हो गया आपका। तो दमन, दीव और गोवा। तो याद रखिएगा 10वां दादरा और नगर हवेली, और आपका जो हो गया 12वां गोवा दमन दीव 1962 में, इसको राज्य का दर्जा जो है मिल गया। समझे कि नहीं? भारतीय संघ में शामिल किया। राज्य का दर्जा नहीं कहेंगे, इसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। पहले ये पुर्तगाल के अधीन था, ठीक है। तो भारत में पुर्तगाली शासन से मुक्ति 1961 में हुई थी। उसके बाद 18वां संविधान संशोधन आया, जिसमें शाह आयोग को लागू किया गया। तो शाह आयोग जो है 1966 में ये आया, और शाह आयोग क्या कहता है जरा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए भी थोड़ा सा मैप से हम लोग सहारा लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो यहाँ पर होता ये है कि आपका ये देखिए, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये